जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको उद्धार पतन अब हो मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। उपकार आपके हाथों में, अपकार हमारे हाथों में। हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो। जीव अपकार तुम्हारे हाथों में, अपकार हमारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। अपकार तुम्हारे हाथों में, अपकार तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार जीव में रह करके संसार में भी प्राणी परमात्मा के पास पहुंचता है, उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। अन्यथा संसारिक जीवन में रह करके उन परमात्मा को पहचानने के लिए हमें संसार में 3 प्रकार के दोषों से बचना होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं। इन 3 तापों में प्राणी को तपाया नहीं जाता है। यदि परमात्मा शरण में आ जाते हैं लोग, उनका जीवन सार्थक और शुभशील माना जाता है। यहाँ तक कि नहीं संसार में लोग जा करके माया मोह के बंधन में रहकर जीवन को यापन करते हैं, तो कहना है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कुछ मंजुल पुण्य कमाते चलो। फिर ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। सिया राम भजन, सिया राम भजन, कुछ मंजुल गीत यूं गाते चलो। जीवन अवसर मिलेगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कुछ मंजुल पुण्य कमाते चलो। इस प्रकार महाराज के संसार के काम, क्रोध, लोभ इत्यादि उन सार्थक जीवन में रहकर व्यक्ति को परमात्मा समर्पण हो जाना चाहिए। और जब व्यक्ति परमात्मा में समर्पण हो जाता है, उसी किस प्रकार की आकांक्षाएं नहीं रहती, और जो आकांक्षा रहती को परमात्मा भजन के अलावा कोई सारी आकांक्षा नहीं रह पाती। इस प्रकार के जीवन में रह करके हम वो कार्य करें जिससे हम परमात्मा के समय पहुंच सकें। और जब समय पहुंच जाएंगे ना, जो व्यक्ति समय पहुंच जाता है उसी किस प्रकार की कोई आकांक्षा भी नहीं रहती। सारी परमपिता परमात्मा सभी आकांक्षाओं को परिपूर्ण करते हैं। कुलवत्त वत्सल भगवान की जय।